और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज उत्तराधिकारी के चयन पर बैठक होगी। 3 सदस्यीय चयन समिति करेगी अगले सीईसी पर मंथन। 2 सदस्यों में अमित शाह और राहुल गांधी भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राहुल गांधी को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन बैठक में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। इससे पहले सदन में भी सवाल उठा चुके हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सीईसी के चयन को लेकर के उन्होंने पहले ही कहा है कि जब फैसला 2 लोगों को ही लेना है तो तीसरा नेता प्रतिपक्ष को इसमें रखा ही क्यों है। इस पर वो पहले ही ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, क्योंकि पहले इस तरह की बैठकों में सीजेआई भी होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया, बदलाव किया गया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बैठक में शामिल होंगे। तो ऐसे में पहले ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं, और अब जब उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया तो सूत्रों के हवाले से खबर कि वो इस बैठक में नहीं जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह कौन लेगा, उस पर मंथन किया जाना है, क्योंकि कल वो रिटायर हो रहे हैं अपने पद से। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से राजीव कुमार कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर के बैठक और 3 सदस्यीय चयन समिति अगले सीईसी के नाम पर मंथन करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 2 सदस्य जिसमें अमित शाह और राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होने हैं, लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं जाएंगे। बैठक में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाना है और उसके लिए चयन समिति की बैठक होगी। चयन समिति में 3 सदस्य जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस 3 सदस्य समिति में। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर के एक बैठक होनी है, उसमें ये बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी कि राहुल गांधी इस बैठक में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का 18 फरवरी को रिटायरमेंट होने वाला है। अहम हो जाता है कि नए चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए, जिसके लिए आज अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा या तो गृह मंत्री अमित शाह या फिर कानून मंत्री, इन दोनों में से कोई एक रहते हैं। हालांकि इससे पहले चीफ जस्टिस रहते थे, मगर इसके वजह से इसको संशोधन किया गया, जिसके बाद या तो गृह मंत्री अमित शाह होते हैं या फिर कानून मंत्री रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो अब जो पदभार है, यानी जिस तरीके से राजीव कुमार को यह जो पदभार है वो 2022 में मिला था, अब इनका समाप्त हो चुका है कार्यकाल, नए को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इसके लिए बीते दिनों पीएम मोदी के अलावा जिस तरीके से कानून मंत्री के अगुवाई में एक समिति का भी गठन किया गया था कि आखिर किसे बनाया जाएगा मुख्य चुनाव आयोग। जी, मुख्य चुनाव आयुक्त से काफी नाराजगी रही है विपक्ष की, और ऐसे में राहुल गांधी को लेकर के क्या ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, क्या वजह है कि वो इस बैठक में भी जाने को लेकर के इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई? बिल्कुल, देखिए हालांकि पहले तो अगर कांग्रेस सूत्रों की माने तो कहा जा रहा कि राहुल गांधी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि जो संशोधन किया गया, यानी जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री मौजूद रहते थे, एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे, अब क्योंकि इसे बदल दिया गया है, या तो गृह मंत्री होते हैं या कानून मंत्री होते हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमूमन जो सत्ता पक्ष के ही प्रधानमंत्री होते हैं और एक और जो यूनियन मिनिस्टर वो सत्ता पक्ष के ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वोटिंग होती है तो 2:1 ही हमेशा होती है। तो इसी वजह से विपक्ष को इस पर सवाल हमेशा विपक्ष उठाता हुआ नजर आया है, और कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से राहुल गांधी चाहता है। पिछली बार हमने देखा था जब राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, उस बार जब अजय चौधरी वहां पर गए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए थे, तो उनके द्वारा भी सवाल उठाया गया था कि निष्पक्षता से ये तमाम चीजें नहीं की जा रही है। जी, लेकिन आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से कोई बयान इस मामले में?
हालांकि देखिए अभी तक आधिकारिक रूप से ये बयान नहीं सामने आया है कि क्या राहुल गांधी पहुंचते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। इसको थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ही मीटिंग शुरू होगी। अभी से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कौन कौन सत्ता पक्ष की तरफ से रहने वाला है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन रहने वाला, और विपक्ष की ओर से क्या कोई मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी, और इसके अलावा अगर पैनल की बात की जाए तो पैनल में किस किस के नाम हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? हालांकि देखिए कानून मंत्री के द्वारा जिस तरीके से उनकी अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था, हालांकि कौन कौन वो समिति में है ये स्पष्ट रूप से नाम बाहर नहीं आए हैं। हालांकि कमेटी का गठन जरूर किया गया था उन्हें नियुक्त करने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। 3 सदस्यीय चयन समिति अगले सीईसी पर मंथन करेगी और इन 3 सदस्यों में एक लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रहना होता है। लेकिन क्या राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यही जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन देखना होगा जब ये बैठक होगी तो क्या इस बैठक में राहुल गांधी पहुंचेंगे या नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाना है। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, इस बात को लेकर के मंथन किया जाएगा। 3 सदस्यीय समिति जिसमें पीएम मोदी और एक मंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर के संशय है कि क्या राहुल गांधी इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं, ये देखना होगा।